गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी घर पे सुरक्षित होंगे। आज अपन देखेंगे वृद्धावस्था में आर्थिक समस्याएं। पिछले वीडियोस में अपन ने देखा था वृद्धावस्था में शारीरिक समस्याएं, वृद्धावस्था में सामाजिक समस्याएं। तो उसी प्रकार वृद्धावस्था में कुछ आर्थिक समस्याएं होती हैं और उनके समाधान अपन इसके अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहली बात होती है कि जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो 60 वर्ष के बाद में क्या हो जाता है? सेवानिवृत्त हो जाता है। क्या हो जाता है? सेवानिवृत्त हो जाता है, अर्थात वो रिटायर हो चुका होता है। ठीक है, सेवानिवृत्त। सेवा से मुक्त हो जाना। प्यारे बच्चों, सेवा से क्या हो जाता है? जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो मुक्त हो जाता है। सरकार ने 60 वर्ष की आयु निश्चित कर रखी है, जिसके अंतर्गत एक वृद्ध व्यक्ति क्या हो जाता है? सेवा से रिटायर हो चुका होता है। सरकारी, गैर सरकारी जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा होता है, और कई ऐसी संस्थाएं दी गई हैं जहां पर राज्यों के अकॉर्डिंग सेवानिवृत्ति की उम्र होती है। सेवानिवृत्ति की उम्र कहीं 60 वर्ष तो कहीं 65 वर्ष होती है। कई क्षेत्रों में 65 वर्ष होती है और कई क्षेत्रों में 60 वर्ष होती है। आई बात समझ में? क्षेत्र मतलब कार्य के क्षेत्र। अब अपन इसके अंदर देखें तो सेवानिवृत्ति में क्या होता है? सेवा से मुक्त होने वाली जो कंडीशंस होती हैं उससे क्या होता है? व्यक्ति की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। प्रभावित होना। अब ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति होता है जब तक वो आय अर्जित करता रहता है उसकी आर्थिक समस्या क्या होती रहती है? सॉल्व होती रहती है, दूर होती रहती है। परंतु व्यक्ति जैसे ही रिटायर हो जाता है उसकी आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। जो इनकम उसे मिल रही होती है 50,000 रुपये या फिर 60,000 रुपये या 70, इस सभी का निर्धारण व्यक्ति की पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है। उसकी शारीरिक के साथ साथ मानसिक क्षमता के आधार पर क्या होता है? उसकी आय का निर्धारण होता है। परंतु जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है ऐसी कंडीशंस में उसकी आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि व्यक्ति को पेंशन मिलने लग जाती है। क्या मिलने लग जाती है? पेंशन। प्यारे बच्चों, आप ये भी देखेंगे होम साइंस में कि पेंशन और जब व्यक्ति रिटायर होता है तो उसको ग्रेजुटी मिलती है। अब ग्रेजुटी का मतलब जितने साल उस व्यक्ति ने काम किया है उसकी एवज में उस व्यक्ति को आय प्राप्त होती है। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है और उसको पेंशन पे वो आधारित हो रहा होता है। अब पेंशन से ही उसको अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, चाहे वो अपनी उसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो उसकी भोजन की व्यवस्था होती है, और चाहे वो सबसे बड़ा खर्चा जो वृद्धावस्था में आ जाता है वो होता है प्यारे बच्चों चिकित्सा। ठीक है, दवाई वगैरह पे ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है वृद्धावस्था के अंतर्गत। पर कुछ कंडीशंस में ये देखा गया है कि व्यक्ति जब रिटायर हो रहा है तो उसको पेंशन ना मिलना, पेंशन भी नहीं मिलती है, ये भी देखा गया है। पेंशन नाम कई ऐसी स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट भी आजकल ये कर रही है। कुछ नियम उन्होंने बता दिए हैं कि सरकार व्यक्ति के रिटायरमेंट पे उसे पेंशन नहीं प्रोवाइड करती। ऐसी कंडीशंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या खड़ी हो जाती है? आर्थिक समस्या की।
किसकी? आर्थिक समस्या। क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? आर्थिक समस्या। इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम होती है वो 60 के बाद वृद्ध व्यक्ति के लिए क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है। आई बात समझ में? मैंने आपको समझाया भाई जब व्यक्ति को आय ही नहीं होगी, उसके पास पैसे ही नहीं होंगे, तो क्या उसकी आर्थिक परेशानी दूर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। परिवार में वो जिम्मेदारी के रूप में बन जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लिख लो इसको एक बार। फिर ऐसा देखा गया है प्यारे बच्चों कि स्वास्थ्य का अच्छा व सही होने पर स्वास्थ्य का अच्छा व सही होने पर वृद्ध व्यक्ति शारीरिक सामर्थ्य के आधार पर रोजगार को पुनः प्राप्त करता है। ये आज के संदर्भ में बताया है मैंने। आधुनिकीकरण हो गया है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। वैसी कंडीशंस में क्या होता है कि स्वास्थ्य अगर अच्छा है वृद्ध का और वो जरावस्था में नहीं आया है, पॉइंट टू बी नोटेड, जरावस्था में जीर्ण शीर्ण हो रहा था, उस अवस्था में वो नहीं आया है। वो कौन सी अवस्था में आया है? अभी जरत्व में, जिसमें जो वृद्ध व्यक्ति होता है उसका पुनः निर्माण हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य का अच्छा व सही होने पर वृद्ध का शारीरिक सामर्थ्य के आधार पर रोजगार को पुनः प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है प्यारे बच्चों? वृद्ध प्राप्त करने लग जाता है। वो अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अगर वो किसी, मैंने बताया किसी शारीरिक फील्ड के वर्कर से रिलेटेड पर्सन है और वो 60 प्लस हो गया है, वो वृद्ध एज के अंदर आ गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? रोजगार को स्थापित करता है। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्रों में पहले था और वह अब इस उम्र के पड़ाव में आ गया है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग स्कूल्स वगैरह में मैनेजमेंट के इस तरीके से वो काम करने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि समाज में उसकी भूमिका क्या हो जाती है? अच्छी हो जाती है। बहुत सारे वृद्ध ऐसे होते हैं जो रोजगार के अवसरों को अपनाते हैं और स्वयं को पुनः सक्षम बना लेते हैं। क्यों? वे रोजगार के करेंगे पुनः प्राप्त, तो आय को प्राप्त करेंगे, इनकम होगी उनकी। अभी इनकम हो रही है तो क्या हो रही है? आर्थिक समस्या का निवारण, आर्थिक समस्या का निवारण, समस्या का निवारण लिख लेना प्यारे बच्चों, लिखो। आगे चलते हैं।
आत्मसम्मान व योग्यता की भावना का आधार बनाकर आर्थिक समस्या दूर करना। यानी बच्चों, आत्मसम्मान व योग्यता की भावना का आधार बनाकर क्या करते हैं वृद्ध व्यक्ति? अपनी आर्थिक समस्या को क्या करते हैं? दूर करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आ जाती है कि 60 वर्ष तक तो व्यक्ति आय अर्जित करता है और वो आय को क्या करता है? इकट्ठा करने के बाद अपनी परिवार का जीविकोयापन करता है, जीविकोपार्जन करता है और आफ्टर 60 वो स्वयं परिवार पर आधारित हो जाता है। चंद पैसों के लिए उन्हें परिवार के सदस्यों के सामने प्रॉब्लम उसके सामने खड़ी हो जाती है, तो परिवार के सदस्यों के सामने उसे हाथ फैलाने पड़ते हैं और ऐसी कंडीशंस में क्या होता है? वृद्ध आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा होता है। ऐसा भी देखा गया है कि वृद्ध अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, रोटी कपड़े के लिए भी उसे अपने परिवार पर अर्थात अपने बेटे बहू पे आधारित होना होता है। और ऐसी कंडीशंस में ये भी देखा गया है कि वो उनकी आर्थिक समस्याओं का निवारण नहीं करते हैं और वृद्धों को वृद्धाश्रमों में छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, हाई सोसाइटीज मैंने बताया भी था में ऐसा ज्यादा देखने पड़ता है। ठीक है, तो अपन इसमें देखेंगे वृद्धों का मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी परिवार पर आश्रित हो जाना। एक बार लिख लो इसको प्यारे बच्चों। वृद्धों का चिकित्सीय इलाज के लिए भी परिवार के सदस्यों पर निर्भर हो जाना ऐसा देखा गया है प्यारे बच्चों, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो चिकित्सीय डॉक्टर का इलाज होता है उसके लिए भी वो परिवार के सदस्य जैसे कि बेटी पे बहू पे इन पे क्या हो जाते हैं? निर्भर हो जाते हैं
और वो सब किसके कारण हो रहा है? ये सब आर्थिक समस्या है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। या तो वो स्वयं रोजगार स्थापित करती हैं, स्वयं पुनः काम करते हैं, स्वयं वापस से संबल बनते हैं और अपनी आवश्यकता को पूरी करते हैं। पर कई परिवार ऐसे भी देखे गए हैं जो वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, इसलिए वृद्ध को क्या करना चाहिए? ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो वृद्ध होता है उसको चाहिए होता है कि वृद्ध व्यक्ति जब भी काम कर रहा होता है युवावस्था में या प्रौढ़ावस्था में, तो वो अपनी वृद्धावस्था के लिए धन अर्जित जरूर करके रखे। ठीक है, ताकि भविष्य में जो उसके सामने खर्चे आने वाले हैं वो उनको स्वयं सक्षम रूप से पूरा कर सके। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे अपन इसके अंतर्गत, वृद्धों द्वारा स्वयं के लिए परिवार कल्याण के साथ साथ परिवार कल्याण के साथ साथ वृद्ध द्वारा स्वयं के लिए स्वयं की आवश्यकताओं, स्वयं की भावी आवश्यकताओं के लिए भी धन रखना चाहिए। ठीक है, लिखो इसको। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है प्यारे बच्चों, वृद्धों का चिकित्सीय इलाज के लिए भी उन्हें क्या करना पड़ता है? परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। परंतु साथ ही साथ में वृद्धों को चाहिए कि जब वो युवा में होते हैं या प्रौढ़ होते हैं, तो आपने देखा होगा आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो चिकित्सा से रिलेटेड होती है। तो मेडिक्लेम वगैरह पहले से ही करा लेते हैं, ताकि अगर वो वृद्ध हो गए हैं तो ऐसी कंडीशंस में उसे अपने बच्चों पर और परिवार के सदस्यों पर आधारित नहीं रहना पड़ता। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वृद्धों को यह करना चाहिए कि स्वयं की वृद्धावस्था के लिए पहले से ही जो भावी योजनाएं हैं उनको अपनाना चाहिए, ताकि भविष्य में उन्हें किसी पर आधारित नहीं रहना पड़े। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ अपने चिकित्सीय इलाज को लिए भी। ठीक है, भावी आवश्यकताओं के लिए ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन। रोजगार वृद्धों के लिए जीविकोपार्जन का तरीका है, ताकि वृद्ध आय अर्जित कर आर्थिक समस्या
दूर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, रोजगार वृद्धों के लिए क्या होता है? जीविकोपार्जन का एक तरीका होता है भावी जीवन को, ताकि वो अच्छे से निर्वहन कर सके। वृद्ध आय अर्जित कर अपनी समस्या को क्या कर सकता है? दूर कर सकता है। इसको लिखो कॉपी में। ठीक है, नोट डाउन कर लिया? आगे चलते हैं। उम्र वृद्धि के साथ साथ उत्पादन क्षमता में कमी आती है, जिससे वृद्ध व्यक्ति उत्पादन क्षमता में कमी आती है, जिससे जो वृद्ध व्यक्ति होता है, वृद्ध व्यक्ति अपने युवा पीढ़ी पर आधारित निर्भर हो जाता है। इस बार बोर्ड में आने वाला ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन रहा है। 2 मार्क्स का ये आपका आएगा और 2 मार्क्स में आपको इसमें सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप इसमें नंबर अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो इसको, आगे चलते हैं। ऐसा देखा गया है प्यारे बच्चों, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, मैंने बताया कि चाहे वो पहले रुचि और क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए, पर जैसे जैसे उसका उम्र के पड़ाव में वो आगे की ओर बढ़ता जाता है, वृद्ध व्यक्ति की उत्पादन क्षमता मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, जब कम हो जाएगी और वृद्ध एक स्टेज में तो आएगा ही, चले स्टार्टिंग में फिर रोजगार प्राप्त कर ही लिया, परंतु 70-85 ऐसी कंडीशंस में जब वृद्ध आ जाता है तो वो क्या होता है? अपने परिवार की युवा पीढ़ी पर आधारित हो जाता है। आर्थिक समस्या, धन के लिए, पैसों के लिए, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, अपने चिकित्सीय इलाज के लिए, सबके लिए क्या हो जाता है? वो आत्मनिर्भर हो जाता है। ऐसी कंडीशंस देखी गई हैं कि पहले के टाइम पर जो बच्चा होता था वो अपने बड़ों से बहुत अधिक प्रेम करता था और वो इसको एक जिम्मेदारी के रूप में समझता था। ठीक है, परंतु आधुनिकीकरण में ये बिल्कुल अपोजिट सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। तो इस समस्या को दूर कर सकते हैं आप स्वयं इस बातों को समझें कि आपसे जो बड़े हैं वो धन के लिए आप पे आश्रित हैं, क्योंकि उन्होंने भी आपका कल्याण किया था। जब आपको धन की आवश्यकता थी, आपका निर्माण किया था, आपके माता पिता, आपके परिवारजन इसके अंतर्गत समावेशित होते हैं। ठीक है, लेकिन अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी मैं आपको बता रही हूँ। परिवार कल्याण के मुंह में
वृद्ध पूरी धनराशि अपने बच्चों को सौंप देते हैं। अपने बच्चों को सौंप देते हैं। अपने बच्चों को क्या कर देते हैं? सौंप देते हैं। ठीक है, जिसका दुष्परिणाम उन्हें वृद्धावस्था में भुगतान करना पड़ता है। इसको लिखो, देन आई विल एक्सप्लेन यू। लिखो इसको। ये आपको बोल रहा है कि परिवार कल्याण के मुंह से क्या होता है, कि परिवार का कल्याण के मुंह से क्या होता है कि माता पिता जी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने में या बहुत अच्छी पोस्ट दिलाने में वो हर प्रयत्न करते हैं, सब कुछ करते हैं वो अपने बच्चों के साथ। ठीक है, और मोह इतना होता है कि अपनी पूरी इनकम, जितनी उनकी धनराशि होती है, जितना धन उन्हें ग्रेजुएटी में मिलता है, ग्रेजुएटी मतलब व्यक्ति जब रिटायर हुआ और जितने साल उसने सर्विस करी, काम किया, उसकी पूरी धनराशि वो क्या करता है? अपने बच्चों को सौंप देता है। ठीक है, मोह में आकर, प्रेम भाव में आकर कि उसे लगता है कि मेरी ही तो संतान है, ये मेरे ही तो बच्चे हैं, ये मुझे थोड़ा ना वृद्धावस्था में परेशान करेंगे। परंतु सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि मोह के कारणवश माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को धन सौंप तो देते हैं, परंतु बच्चे अगर उसके जस्ट अपोजिट निकल जाते हैं तो उनका दुष्परिणाम उनको वृद्धावस्था में भुगतान करना पड़ता है। थोड़े थोड़े पैसों के लिए उन्हें अपने उन्हीं बच्चों से कहना पड़ता है। ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि अगर बेटा सही होता है तो जो बहू होती है वो नहीं चाहती है कि वृद्ध को पैसे दिए जाएं। इस तरह की सिचुएशंस देखी गई हैं हाई सोसाइटीज में, आधुनिकीकरण में और अपने आसपास के बहुत सारे घरों में। दुष्परिणाम अंत क्या हो जाता है कि वृद्ध व्यक्ति को वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया जाता है। समाज की सबसे बड़ी विडंबना। लिखो। पॉज करके लिख लेना, लिखो, नोट बनाओ। फिर नेक्स्ट है वृद्धावस्था में वृद्धों की अभिप्रेरण क्षमता क्षीण हो जाती है। वृद्धों की मासिक आय कम हो जाती है। प्यारे बच्चों, वृद्धावस्था में क्या होता है कि जो मोटिवेशनल लेवल होता है, जो कैपेसिटी होती है, काम करने की उनकी क्षमता होती है, समाज में जो इनकी भूमिका होती है, जो उन्हें मोटिवेट करते हैं, वो क्षमता धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। मतलब पहले कम होगी और फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, समाप्त हो जाती है।
वृद्धावस्था के अंदर उन्हें किसी भी चीज की चाह नहीं होती और अंत में वो उनको जरत्व से जरा में पहुंचाता है और जरावस्था से मृत्यु की ओर ले जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन ने देखा कि वृद्धों की मासिक आय क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये तो आपको पता ही है, व्यक्ति रिटायर हो चुका है, जहां उसको बहुत अधिक पैसे मिलते थे, ऐसी सिचुएशंस में देखी गई है। सरकार ने वृद्धों के लिए पेंशन योजनाएं भी बनाई है, परंतु उसमें बहुत अधिक धनराशि नहीं मिलती है प्यारे बच्चों, मात्र 2000-3000 रुपए। इससे वृद्ध व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लिख लो एक बार। फिर नेक्स्ट है पेंशन ना मिलना व धन की कटौती होना। ऐसी सिचुएशंस भी देखी गई हैं कि पेंशन ना मिलना, मैंने बताया ही था आपको, कई स्कीम्स रहती हैं गवर्नमेंट की, प्राइवेट सेक्टर की, कि जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो उसे पेंशन नहीं मिलती, और पेंशन नहीं मिलती तो जो हर महीने उसकी सैलरी आ रही होती है बहुत अधिक है, और जितनी भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो नहीं आती है, तो मानसिक तनाव से तो ग्रसित हो ही जाता है। साथ ही साथ में अगर मिल भी रही है तो धन की कटौती हो जाती है, जहाँ पर उसे 25-30 हजार रुपए मिल रहे होते हैं वहां पर उसे 2 या 5 हजार रुपए मिलते हैं। ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वृद्धों द्वारा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है चिकित्सा पर होने वाले खर्चों में बढ़ोतरी। नोट डाउन कर लो एक बार इसको प्यारे बच्चों, बनाई अच्छी लगेगी। देखो ये तो मैंने समझा दिया, वृद्धों द्वारा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा, भाई आर्थिक समस्याएं। तो फिर क्या होता है, चिकित्सा पर होने वाले खर्चों में बढ़ोतरी। बहुत सारी बीमारियां एकदम से वृद्धावस्था में आ जाती हैं, क्योंकि शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, या बहुत सारी परेशानियां वृद्धों को घेर लेती हैं। और इसमें दवाइयों के साथ साथ बहुत सारे जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें भी क्या होता है, खर्चा बढ़ जाता है, डॉक्टर की फीस, इस तरह की सिचुएशंस अधिक देखी गई है। लिख लो इसको, फिर आगे चलते हैं अपन। वृद्धावस्था में आय के साधन सीमित होते हैं।
एवं खर्चे बढ़ जाते हैं। जिससे वृद्धों को आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ती है। यानी बच्चों, ऐसा देखा गया है कि वृद्धावस्था में क्या होता है, आय के साधन लिमिट होते हैं। मैंने भी आपको बता दिया, पेंशन मिल रही है तो वो भी लिमिटेड है, रोजगार मिल रहा है तो वो भी लिमिटेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि व्यक्ति की उत्पादन क्षमता जो होती है वो क्षीण हो जाती है। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि जो खर्चे होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे उसे व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इन परेशानियों के चलते उसे धीरे धीरे वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और साथ ही साथ भी संवेगात्मक समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, अंत में वो क्या कर लेता है, अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेता है, सीमित कर लेता है। ऐसा देखा गया है प्यारे बच्चों, जब आर्थिक परेशानी आती है तो अपनी जो मूलभूत आवश्यकताओं को जो पहले वो खर्च करता था, युवा बनकर या प्रौढ़ बनके अब उनको लिमिटेड कर लेता है। अपनी आय के अकॉर्डिंग सोचता है कि अब मेरे पास आय इतनी है तो मुझे उसके अनुसार ही खर्च करना है। या तो फिर कंडीशंस क्या आ जाती है, उस व्यक्ति को दूसरों पर आधारित होना पड़ता है। ये भी देखा गया है। साथ ही साथ में अपन ने यह भी देखा गया है प्यारे बच्चों कि जो वृद्ध व्यक्ति होता है, अगर उनकी संतानों का विवाह नहीं हुआ है, अगर उनकी संतानों का कैरियर अभी अच्छी तरह से सेट नहीं हुआ है, या अभी वो वृद्ध हो गए हैं और उनके बच्चे पढ़ ही रहे हैं, ऐसा भी देखा गया है कि लेट विवाह हुआ है तो वृद्धावस्था ठीक रह जाएगी, उम्र का एक पड़ाव है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, वृद्ध को उनकी आवश्यकताओं के, उनके कल्याण के लिए भी आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। साथ ही साथ में स्वयं की चिकित्सा, मूलभूत आवश्यकताएं, इस प्रकार के खर्चों का भी सामना करना पड़ता है। लिख लो इसको एक बार। ठीक है प्यारे बच्चों, लिख लेना इसको एक बार। और आज के वीडियो में अपन ने पढ़ा वृद्धावस्था की समस्याएं और इनकी समाधान समझाने का मैंने प्रयत्न किया है। आपको पुस्तक में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ नहीं है, तो इनको अच्छे से जो लिखवाया गया है इसको नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए। और परेशानी है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे जो व्हाट्सएप का ग्रुप है अपना गीता बजाज वाला, उस पर आप मेरे से पूछिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।